मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, आज हम लोग गुणा के तीसरी ट्रिक को सीखेंगे। गुणा के तीसरे टाइप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, टाइप नंबर 3। साथियों, इसमें क्या है कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं लिया जाए और उसे 11 से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, तो आप कैसे गुणा कीजिएगा। बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाएगा और आपको कहेगा 11 से गुणा किया जाए, तो ट्रिक के माध्यम से आप कम से कम समय में कैसे गुणा करेंगे। ये नियम जो है, रूल जो है, सिर्फ 11 जो संख्या उसी पर फॉलो करेगा, अदरवाइज किसी संख्या पर फॉलो नहीं करेगा। स्पेशल रूल है 11 के लिए। साथियों, इसमें समझना क्या है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 35 गुणे 11 इक्वल टू व्हाट, 35 इंटू 11 इक्वल टू व्हाट, हमें गुणा करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो संख्या है 35, उसको जो है डिस्टेंस बना करके, थोड़ा दूरी बना करके लिखना है, यानी 35 को अलग अलग लिख देना है, थोड़ा दूरी बना करके, फर्क फर्क करके लिख देना है। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके बीच में लिख देना है, अर्थात 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी लेते हैं, जैसे 65 गुणे 11। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो संख्या है इस संख्या को इधर लिखना है, डिस्टेंस बना करके, दूरी बना करके, थोड़ा अलग अलग फर्क फर्क करके लिख देना है। जैसे 65, 6 और 5 को अलग अलग करके लिख देंगे। फिर ये दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, अर्थात 6 5 11। तो देखिए 11 बीच में हमेशा सिंगल अंक लिखना है, एक है ना, एक अंक लिखना है, तो 11 तो यहां हो जाएगा 1 और शेष कितना बच गया 1, और फिर जो शेष बचेगा इस संख्या में जोड़ देंगे, अर्थात 6 1 7, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करते हैं। दिया है 34 इंटू 11। पहले क्या करना है, ये 34 जो है संख्या 3 और 4 को अलग अलग करके लिख देना है, और फिर ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दिया है 32 गुणे 11। साथियों, है ना, क्या करना है, ये सभी ये दोनों संख्या जो है अलग अलग करके लिख देंगे, 3 और 2, और इसको फिर आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 5। मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड के अंदर आसानी से बन जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 25 गुणे 11। क्या करना है, 2 और 5, हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिख दिए। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके बीच में लिख देंगे, तो 5 2 7, ये आपका आंसर है। साथियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 42 गुणे 11। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये संख्या जो है इसको अलग अलग डिस्टेंस के रूप में लिख देना है। फिर ये दोनों को सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, फिर दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 4 और 2 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 53 इंटू 11। तो पहले क्या करना है, 53 को अलग अलग डिस्टेंस के रूप में लिख देंगे, दूरी बना करके लिख देंगे, फिर ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 5 और 3 8। साथ में इसी तरह से अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया जाए 67 गुणे 11 गुणा करना है। करना क्या है, पहले ये जो संख्या है
अलग अलग करके लिख देंगे तथा 6 और 7 को डिस्टेंस में लिखेंगे। फिर क्या करना है साथियों, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है। और ये बात को हमेशा इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर जो संख्या होगा वो हमेशा सिंगल डिजिट होगा, एक अंक लिखना है, 2 अंक नहीं लिखना है। और हमेशा एक अंक ही लिखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, तो 13 के 3 शेष मेरा बना गया वो, और जो भी शेष बचेगा अंतिम में जो लास्ट संख्या है उसमें जोड़ देंगे, तो 6 1 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेते हैं। फिफ्टी 59 इंटू 11। फर्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, दोनों संख्या को डिस्टेंस में लिख दीजिएगा, फिर ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। 9 और 5 14, तो 9 5 14 हमेशा सिंगल डिजिट लिखना है, तो फिर है 14 के 4 शेष रह गया हुआ, आप उस शेष को अंतिम संख्या में जोड़ देंगे, यानी 5 और 1। तो इस प्रकार कितना भी प्रश्न रहेगा बन जाएगा आसानी से। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप खुद से 5 से 10 क्वेश्चन लेकर के खुद से प्रैक्टिस करके इसको जांच भी कर लीजिएगा कि सही जो है रिजल्ट मोबाइल के माध्यम से है ना, कैलकुलेटर के माध्यम से आप खुद से जांच भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से संख्या थोड़ा सा बढ़ता है और संख्या यदि बढ़ा दिया जाए तो कैसे बनेगा, जैसे आ जाएगा संख्या अभी तक था 2 अंक वाला संख्या था, 2 डिजिट था, 3 डिजिट देंगे, 4 डिजिट देंगे, तो कैसे बनाइएगा। दिया है 325 गुने 11। साथियों हमने पहले बताया कि अंतिम संख्या जो है किनारे किनारे का जो संख्या है उसको डिस्टेंस बना करके, दूरी बना करके, अलग अलग फर्क कर करके लिख देंगे। तो देखिए ये संख्या को अलग अलग लिख दिए, 3 और 5 लिख दिए। अब क्या करना है कि पीछे से है ना, पीछे से 2-2 के ग्रुप बना करके जुड़ते हुए लिखना है। 2-2 के ग्रुप बनाएंगे और जोड़ेंगे। अब ग्रुप 2-2 किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 11 जो है 2 अंक वाला संख्या है, 2 डिजिट्स है, तो इसीलिए हम 2 का ग्रुप बना रहे हैं। तो क्या करना है, पीछे से जो है 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए 2 का ग्रुप बनाएंगे और जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ का 2 का ग्रुप बनेगा, 3 और 2 5। साथियों यही आपका रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से दिया है 4 3 2 8, और इससे जो है 11 से गुणा करने के लिए कहा गया। साथियों हमने पहले बताया कि जो ये किनारे की जो संख्या है उसको अलग अलग डिस्टेंस में लिख देना है, 4 8। और फिर क्या करना है साथियों, पीछे से 2-2 का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाते हैं, 8 और 2 10, 10 के 0 शेष 1। फिर ग्रुप बनाते हैं, 3 2 5, 5 और 1 6 शेष तो नहीं है। फिर ग्रुप बनाते हैं, 4 और 3 7। यही आपका आंसर है। तो 2-2 के ग्रुप बना करके सिंगल अंक लिखते जाना है और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। जैसे है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। दिया है 3 2 4 2 11। करना क्या है, किनारे की जो संख्या है अंक है उसको अलग अलग डिस्टेंस में लिख दीजिए, 3 और 2 को लिख दीजिए। फिर पीछे से 2-2 का ग्रुप बना देंगे, 4 और 2 6, 2-2 के ग्रुप बनाकर जोड़ देंगे, 4 और 2 6। फिर पीछे से ग्रुप बनाएंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6। फिर ग्रुप बनाएंगे, 3 और 2 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 435 गुने 11। साथियों पहले क्या करना है, किनारे की जो संख्या है डिजिट्स हैं उनको डिस्टेंस में लिखना है, अर्थात 4 और 5 डिस्टेंस में जाएगा। फिर क्या करना है, 2-2 के ग्रुप, 5 और 3 8। फिर 2-2 के ग्रुप, 4 और 3 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
4 6। देखिए संख्या का सीक्वेंस बढ़ गया है, तो कितना भी सीक्वेंस क्यों ना बढ़ा दिया जाए, आप आसानी से बना सकते हैं और कम से कम समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपका कैलकुलेशन काफी फास्ट हो सकता है ना। साथियों करना क्या है इसमें, पहला काम किनारे की जो संख्या है उसको डिस्टेंस बना करके लिखना है। 6 है ना, 2 और 6 को हमने डिस्टेंस बनाकर लिख दिया। फिर क्या करना साथियों, बड़ी संख्या आ रहा है तो दो दो को पीछे से ग्रुप बना करके लिखना है। तो 6 4 10, 10 के 0 शेष रह गया 1। फिर यहाँ ग्रुप बनेगा 4 और 3 7 और शेष मेरा रह गया 1, तो 4 और 3 7 और 1 8। अब शेष नहीं रहा। फिर ग्रुप बनेगा 5 और 3 8। फिर ग्रुप बनेगा 5 और है ना 5 और 1 6। फिर ग्रुप बनेगा 2 और 1 3। अर्थात इस संख्या को जब 11 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट सामने है और इतना आपका रिजल्ट आएगा। तो साथियों कितना बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं दिया जाए, है ना। जैसे 2 3 4 5 6 5 9 7 8, ऐसे 11 से गुना करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या देगा, कर सकते हैं। तो बस ध्यान इतना ही रखना है कि किनारे की जो संख्या है उसको डिस्टेंस बना करके लिखना है, पीछे से दो दो के ग्रुप बना करके जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।